हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। हम आ गए हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी सी ड्राइव को हम जो है फ्री कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के इसमें जो सी ड्राइव है वो फुल हो जाती है एंड उसी के हम कुछ तरीके लाए हैं जिससे कि हम हमारी जो सी ड्राइव है उसे खाली कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें सिंपली सेटिंग्स पर आ जाना है एंड सेटिंग में ऐप्स पर जो हमारे यूजलेस ऐप्स हैं उनको सारे को हमें डिलीट कर देना है। यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं कि हमें लार्ज फाइल्स जो है वो कौन कौन सी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारी ड्राइव जो है कितनी फ्री है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी यूज्ड है 131 के आसपास हमारी जो ड्राइव है वो यूज्ड है एंड अभी हमने 1 GB के अराउंड जो है डाटा अभी क्लीन किया है। तो प्राइमरी चीज़ तो यही है कि आप आपका जो ऐप है उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। सेकंड, सेटिंग पर चले जाइए। सेटिंग में सिस्टम पे हम जाएंगे। सिस्टम में स्टोरेज पर हम जैसे ही जाएंगे तो हमें यहाँ पर जितनी भी जो ऐप्स है वो कितना यूसेज ले रही है उसकी सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। हम यहाँ से मोर पे करेंगे तो हमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि टेम्परेरी फाइल्स कितनी जो है कितने GB की है। डॉक्यूमेंट्स हमारा 7 GB के रखे हुए हैं एंड सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसमें आप इंडिविजुअल भी इसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर जो स्टोरेज सेंस है इसे आप ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने एवरीडे कर रखा है एंड ये जो रिसाइकल बिन है वो हर 30 डेज में ऑटोमेटिकली जो है डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसे 14 पे सेट कर देता हूँ एंड हमारा डाउनलोड फोल्डर्स का जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिनों बाद आप जो डाटा है वो डाउनलोड्स का डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सेट करके डायरेक्ट रन स्टोरेज सेंस नाउ पे कर देंगे तो ये थोड़ी देर लगाएगा एंड जितना भी जो कूड़ा कचरा आपके सिस्टम में भरा हुआ है वो सारा क्लीन कर देगा। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट गाइस, आप जैसा कि देख पा रहे हो इसमें डन और 152 MB के आसपास ये जो है क्लीन कर चुका है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी प्रोसेस की तरफ जहाँ पर हमें रन जो है वो खोल लेना है। आप यहाँ से भी रन खोल सकते हैं या फिर Windows+R की दबाएंगे तो भी रन हमारा खुल जाएगा। यहाँ पर हमें टाइप करना है सबसे पहले टेम्प, जिससे कि हमारी टेम्परेरी फाइल्स का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स है। हमें Ctrl+A करके सिलेक्ट कर लेना है एंड Ctrl+D करके डिलीट कर देना है। तो जितनी फाइल्स थी वो डिलीट हो जाएंगी एंड जो फाइल्स डिलीट नहीं होती है हमें उसे सिंपली यहाँ से स्किप कर देना है। फिर से हमें रन खोल लेना है। जो टेम्प है इसके आगे हमें परसेंटेज एंड पीछे भी परसेंटेज लगा देना है एंड ओके कर देना है। फोल्डर खुलेगा। हमें ये सारी जो टेम्प्स फाइल हैं इन्हें भी Ctrl+A एंड Ctrl+D से डिलीट कर देना है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे एंड सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी जो भी काम की नहीं है एंड जो चीज़ें काम की है आप यहाँ से उसे स्किप कर दीजिए क्योंकि वो डिलीट नहीं होगी। ऑलराइट, तो इतनी जो फाइल्स है वो हमारे पास बची हुई है। तीसरी हमारी एक और रन की प्रोसेस है जिसमें हम फिर से रन खोलेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे प्रीफेच एंड इंटर करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ से कंटिन्यू करके एक फोल्डर हमें खुल जाएगा। सेम हमें Ctrl+A एंड Ctrl+D करके जितनी भी फाइल्स है वो डिलीट कर देनी है एंड जो फाइल डिलीट नहीं होती है उसे हमें स्किप कर देना है। अब हमें यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर आ जाना है एंड हमें टाइप करना है डिस्क क्लीनअप। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप आएगा। इसमें हमें विंडोज़ की जो ड्राइव है लाइक हमारी सी जो है उसे ओके करके एंड ये इस तरह से पॉपअप खुलेगा जिसमें कि हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएगी कि डाउनलोडेड प्रोग्राम्स कितने हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या यहाँ पर। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे आएंगे एंड फिर से इसे ओके करेंगे तो ये फिर से कैलकुलेट होगा एंड हमारे पास इस बार ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा विंडोज अपडेट क्लीनअप, तो यहाँ से हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारा रिसाइकल बिन और ये सारी चीज़ें हैं। रिकवरी लॉग फाइल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बट मैं नहीं करूँगा इसमें। ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप सारी जो भी आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करके एंड यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे। ऑप्शन आएगा डिलीट फाइल्स, ओके करेंगे एंड ये क्लीन अप होने लग जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा एंड तो अगर आप ब्राउज़र में जो आपका डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है डाउनलोड्स फोल्डर है
तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे इसमें भी डाउनलोड्स में बहुत सारा माल मटेरियल रखा हुआ है। तो आप उसे चेंज कर सकते हैं सिंपली ब्राउजर में जाकर सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हम डाउनलोड्स स्लाइड पर जाएंगे एंड यहाँ से हमें लोकेशन जो है वो चेंज कर देनी है हमारी दूसरी ड्राइव की। तो आप यहाँ से कोई सी भी ड्राइव चूज करके एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिंपली इसी तरह हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर में भी सेम डाउनलोड्स फोल्डर एंड चेंज टू, आप जहां भी इसे सेव करना चाह रहे हैं आपकी ड्राइव, वहां पर आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारी पुरानी जो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया है कि आपके सिस्टम को फास्ट कैसे किया जाए, वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। एंड एक और जो वीडियो है रिलेटेड टू विंडोज, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हो। मेक श्योर आप इन्हें भी चेक कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।